माहौल तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ध्वज है इसका पूजन यहाँ के जो लोक नेता पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर जी करके गए यहाँ का ध्वज पूजन। और उनकी वाणी सुनकर जो मुर्दा भी होगा, जो सनातन को प्रेम नहीं करता होगा, वो भी प्रेम करना चालू कर देगा। उत्साह बहुत, जिसको आप शब्द में बयान नहीं कर सकते। उनके जी इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। जी जी जी। तो दोबारा आप लोगों को मौका मिलने वाला है नहीं। कितने अंधभक्त आ रहे हैं लेकिन उसमें अंधभक्तों की कमी दिखाई दी। खैर अंधभक्तों, आपको आपका सनातन मुबारक, मुझे मेरा हिंदुत्व और सनातन मुबारक। जो हिंदू इस कार्यक्रम में नहीं आया उसे हिंदू होने का कोई अधिकार है या नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं मोहत सिटी ग्राउंड में उपस्थित हूं। आप देखेंगे यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों में शुरू है। इस तरफ देखिए पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है लगभग। अब यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है मानव कल्याण शक्ति ज्योति फाउंडेशन द्वारा, ये एक एनजीओ है, इसके द्वारा जो तैयारी की जा रही है ये कालीचरण महाराज के आगमन के पूर्व की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक 7 तारीख को कालीचरण महाराज यहाँ पर आने वाले हैं। वो यहाँ के भक्तों को भागवत कथा सुनाने वाले हैं, भागवत कथा का वाचन करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि कालीचरण महाराज काफी विवादों में रहते हैं। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से कालीचरण महाराज जो हैं वो भी हिंदुत्व को लेकर काफी प्रखरता से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 104 दिनों तक वो जेल भी काट चुके हैं क्योंकि महात्मा गांधी पर उन्होंने टिप्पणी की थी और नाथूराम गोडसे को उन्होंने नमस्कार किया था, नमन किया था। बातचीत करेंगे यहाँ पर उन लोगों से जो यहाँ के आयोजक हैं, यहाँ पर तैयारियां देख रहे हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। आचार्य शिवदत्त पांडे जी इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और यह जो कार्य हम लोग कर रहे हैं 108 कुंडी यज्ञ श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है और कालीचरण जी महाराज इसके कथावाचक होंगे। देवी भागवत कथा है, इसके विषय में आप क्या जानना चाहेंगे? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कब आगमन है 7 तारीख को और किस तरीके से जो उनकी कार्य यहाँ पर जिस तरीके से आपकी नियमावली होगी कुछ कि 7 को क्या है, 8 को क्या है? 7 तारीख को कलश यात्रा है दोपहर 12 बजे से और 3 बजे से कथा होगा। 3 से 7 का प्रोग्राम रखा गया कथावाचक का। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां ये जोश कितना है सबसे पहले बताइए। बहुत जोश बहुत बना हुआ है महाराज जी को, चूंकि इस वसई विरार नाला सुपारा की पावन धरती पर प्रथम बार उनका आगमन हो रहा है। ऐसे राष्ट्रीय संत का जो कि खुल करके बोलते हैं हिंदुत्व के लिए, एकदम उत्साह बहुत, जिसको आप शब्द में बयान नहीं कर सकते। उनके जी इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। जी जी जी, क्योंकि 7 तारीख को जो कलश यात्रा होती है उसमें नारी शक्तियों के द्वारा, चूंकि यहाँ देवी भागवत की कथा होगी और सहस्त्र चंडी महायज्ञ होगा, उसमें देवी की पताका का ध्वज यात्रा होगा, जन जागरण होगा, हिंदुत्व जागरण होगा कि लोग जो है अपने घर से अपने कमरों से निकल करके यहाँ आए और महाराज जी के द्वारा जो देवी का व्याख्यान सुनाया जाएगा उसको सुन करके और अपने इस जन्म को कृतार्थ करें। क्योंकि सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए प्राथमिक तौर पे उनका वो जी 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 जी। क्या कहेंगे, ये तैयारियां जो चल रही है क्या कहेंगे, जोश कितना है युवाओं में? जोश बहुत है क्योंकि हम लोग जैसे हिंदुत्व के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं, तो हम जैसे हिंदुवादी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साह का विषय है कि ऐसे ओजस्वी वक्ता जो हिंदुत्व के लेके हमेशा रहते, सपोर्ट में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते, वो हमारे इस नाला सुपारा की पावन बिना धरती किसी पर डर के बेझिझक होकर बोलने वाले प्रवक्ता बिना किसी बेझिझक होके बोलते हैं वो हमेशा। तो वो आ रहे हैं, काफी ज्ञानी भी हैं, वो बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए भी मिलता है और ऐसे हिंदुत्व के लेके कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए वो काफी हम लोगों को इस बारे में निर्देश भी वो करते रहते हैं। तो वो आ रहे हैं तो बहुत हम लोगों के बीच में काफी उत्साह है। इसी उत्साहवर्धन के लिए 6 तारीख को जो कि हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, हम लोग उस दिन बाबरी का ढांचा तोड़ा गया था, तो उसी दिन उनका आगमन इस वसई की धराधाम पर हो रहा है। तो सातीवली गांव देवी मंदिर से हम लोग उनको रिसीव करेंगे और बाइक रैली के माध्यम से हम लोग यहाँ मोहक सिटी लेके आएंगे। उसके बाद 7 तारीख से यहाँ पे 108 सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन है जो कि सुबह मॉर्निंग में होगा वो, और शाम को उनके ही माध्यम से वही कथा वक्ता है और देवी भागवत की कथा भी कहेंगे। माहौल क्या है, क्योंकि कालीचरण महाराज यहाँ पर वसई विरार की धरा पर पहली बार आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? माहौल तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ध्वज है इसका पूजन यहाँ के जो लोक नेता पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर जी करके गए यहाँ का ध्वज पूजन, और हम लोगों ने गौ पूजन से भी इसकी शुरुआत की है यहाँ पे, और काफी बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे विशाल तैयारी है। पहली बार ऐसा आयोजन वसई विरार में हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन, तो माहौल बहुत अच्छा है, लोगों के बीच गौ पूजन को भी
बहुत महत्व दिया जाता है सनातन संस्कृति में। आप देखेंगे विधिवत एक एक चीजों को किया जा रहा है, जिस तरीके से नारी शक्ति का सम्मान हो या गौ पूजन की जो प्रक्रिया हो वो बाकायदा की जा रही है। क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से बताया इन लोगों ने कि जोश काफी है? देखिए, जोश तो बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे संत हमारे वसई विरार के पावन धरा पर पहली बार पधार रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रखर वक्ता हैं और उनकी वाणी सुनकर जो मुर्दा भी होगा, जो सनातन को प्रेम नहीं करता होगा, वो भी प्रेम करना चालू कर देगा, क्योंकि उनके वक्तव्य ही इतने अच्छे होते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वसई विरार के सभी हिंदू जनमानस को आह्वान करना चाहता हूँ कि 7 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सम्मिलित हुइए, क्योंकि ये मौका अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो दोबारा आप लोगों को मौका मिलने वाला है नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भाइयों ने अथक प्रयास करके 3 से 4 महीने में अथक प्रयास करके जो आज देख रहे जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, करोड़ों रुपया इसमें खर्च होने वाले हैं। लेकिन हम इन भाइयों को नमन करते हैं कि इन्होंने इस तरीके से 108 कुंडी यज्ञ और इतना बड़ा भागवत का एक जो दायित्व लिया है, माता का जो भागवत यहाँ सुनाया जाएगा, वो बहुत ही उत्तम है। हमारे सनातन के लिए, हम सभी हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही उत्तम विषय है ये। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हिंदू इस कार्यक्रम में नहीं आया उसे हिंदू होने का कोई अधिकार है या नहीं है, क्योंकि ऐसे संत, ऐसे ओजस्वी काली चरण जी महाराज जो साक्षात काली पुत्र हैं, वो आ रहे हैं और आप अगर ना आए तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो भी धनी व्यक्ति हैं, जो अपने हिंदू जनमानस में जो भी धनी व्यक्ति हैं, अदर जगहों पे वो पैसा थोड़ा पैसा अपना खर्च करते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं प्रदीप मिश्रा विजय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ही सहयोग करके इस यज्ञ को पूर्ण करें। जय श्री राम। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके की तैयारी चल रही है, यहाँ पर धनाढ्यों से यहाँ पर अपना योगदान देने के लिए जरूर कहा गया है। निश्चित ही करोड़ों खर्च होंगे या लाखों खर्च होंगे, वो बात की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो भाव की बात होती है। वो भाव के आधार पर जो सपना बुनता है, उस सपने को साकार रूप देने के लिए यहाँ पर तैयारियां शुरू हैं। क्या कहेंगे सर? ओम काली, हम सभी तक जहां तक ये हम लोगों का इस चैनल के माध्यम से बातें पहुंच पा रही हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि जो जहां से सुन पा रहा है, जिसको जहां से ये जानकारी मिल रही है कि ये महायज्ञ 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ का जो आयोजन है, इसमें शामिल हो। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य एक ही है कि अधिक से अधिक लोगों में यहाँ जमावड़ा होना और इस कार्य को सिद्ध करने के लिए अपना सहयोग देना। तो सभी को आमंत्रण देना ही मुख्य है। जो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारा आमंत्रण पहुंचे कि इस यज्ञ में, ये यज्ञ जो हो रहा है उसका जो स्थल है वो 90 फीट रोड पे है, मोहक सिटी के बाजू में है, नाला सोपारा विरार के ईस्ट के प्रांगण में है, जो जहाँ पे ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। जैसा कि इसमें आपको जानकारी भी हम देना चाहते हैं कि ये यज्ञ में जो शामिल होना चाहते हैं वो सभी लोग सुबह 7 बजे से इसका कार्यक्रम शुरू होता है, 9 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होगा, 9 से 12 बजे तक यज्ञ चलेगा, जिसमें आहुति देना ही हमारा सौभाग्य होगा। तो उस सौभाग्य में सभी को शामिल होने के लिए ही हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं। फिर 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक जो है प्रति दिवस 7 तारीख से लेके 16 तारीख तक, ये दिसंबर महीना जो है, जो हर ईयर का दिसंबर महीना लास्ट होता है, लास्ट मंथ में ये आयोजन किया गया है, ताकि 11 महीना जिन लोगों ने अपनी अच्छाई और बुराई को इकट्ठा किया है, उसकी आहुति 108 कुंडों में देते हुए अपनी मनोकामना को समेटे रहे, बुराइयों की आहुति दे दें। बुराइयों की आहुति देते हुए, सही कहा आपने, तो बुराइयों की आहुति दें और अपनी अच्छाइयों को और बढ़ाते हुए तन मन धन से इसमें जुड़ने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लोग जुड़े, ऐसी हम लोगों की जो है कामना है, ताकि ये यज्ञ जो हमने सोचा है उससे अधिक अच्छी व्यवस्था से पूर्ण हो सके। धन्यवाद। ओम काली। जी बिल्कुल, आपने बाकी सब तो जानकारी आपको इन्होंने दे ही दिया है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस आयोजन में हम सभी सह आयोजक के रूप में हैं यहाँ पर, और जिसमें मुझे पानी वितरण का सेवा मिला है, तो मैं एक सेवा मांग के लिया हूँ यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि जो सनातनी नाम के लिए नहीं, यदि वो हमारे धर्म से लगाव लगते हैं तो वो स्वयं सामने से आके पार्टिसिपेट करे। उन सभी का स्वागत है यहाँ पर। बोल देने से, हवाई फायर करने से बातें नहीं चल पाती। तो उन सभी का स्वागत है यहाँ पर। और ये नो डाउट कि हमारे जिले में ये पहली बार इस प्रकार की कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो अंदर से एक अलग ही प्रकार का उमंग है, उत्साह है।
और मैं यहाँ पर जो हमारी टीम है, जैसे भैया ने यहाँ पर आयोजन के रूप में पूरी जिम्मेदारी ली है, तो हम सभी जो जितने आयोजक के रूप में यहाँ पर है, तो हर किसी को अपना ईमानदारी से यहाँ पर अपना जो दायित्व है सभी को निभाना चाहिए। बस यही उद्देश्य से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और जो भी लगेगा हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। धर्म का काम है और हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर विनय तिवारी जी आ गए हैं, उनसे बातचीत करना जरूरी है। आप बताइए कैसी तैयारी है, क्या उत्साह है? सबसे पहले मैं देश के तमाम आपके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं। द्वारकाधीश जो मंदिर, एक ऐतिहासिक मंदिर जो वसई तालुका में ठाकुर परिवार द्वारा शुरू किया गया, उसमें लाखों करोड़ों में आप लोग आकर के जो दर्शन लिए हैं और धन्य हो गए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वसई विरार की जनता का। जो धन्य नहीं हुए हैं वो आगे आके दर्शन करेंगे और धन्य हो जाएंगे। जो धन्य नहीं हुए वो नकली है, सनातनी और नहीं, नकली क्या सनातनी, पता मौका ना मिला हो। नकली सनातनियों और अंधभक्तों की बात आप मुझसे मत करिए। ये नहीं कह सकते आप, क्या पता आगे मौका मिले उन्हें, वो आए, अभी मौका ना मिला हो। मैं देखा उसमें अंधभक्त जो थे वो नहीं पहुंचे वहाँ। अच्छा। मैं ज्यादा करके रोज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके यूट्यूब सब चैनल पे देख रहा था कि कितने अंधभक्त आ रहे हैं, लेकिन उसमें अंधभक्तों की कमी दिखाई दी। खैर अंधभक्तों, आपको आपका सनातन मुबारक, मुझे मेरा हिंदुत्व और सनातन मुबारक। जिस तरीके से ये द्वारकाधीश मंदिर, एक अलौकिक मंदिर का निर्माण पालघर जिले के वसई तालुका में हुआ है, उसी प्रकार का और पालघर जिले में की धरती पर वसई तालुका में पहली बार 108 कुंडीय महायज्ञ होने जा रहा है। ध्यान को फिर से दिया जाए, पालघर जिले में वसई तालुका में पहली बार 108 कुंडीय महायज्ञ होने जा रहा है और वसई तालुका में पहली बार देवी भागवत होने जा रहा है। देवी भागवत वो भी काली चरण महाराज जी द्वारा। और ये जो महाराज है ये पूना बेस्ड है, ये महाराष्ट्र के बहुत ही अच्छे, और इनको काली माता की सिद्धि प्राप्त हुई है। और इनके मुखार बिंदु से सुनने के लिए हमारे पास या हमारे आयोजक मंडल जितने भी हैं, सबके पास बड़े लंबे लंबे से फोन आ रहे हैं। 4-5 जिला से फोन आ रहे हैं कि कब आने वाले, कब आने वाले, हमारी मुलाकात कराइए। तो हमारे आयोजक मंडली और सारे लोग जो रहेंगे यहाँ पर, इनके लिए खुशी की बात है कि कालीचरण महाराज जी के लिए हमको ज्यादा प्रचार नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो फेसबुक और आप जैसे चैनलों के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, लोग उत्सुक है कि कब ये इतना बड़ा 108 महाकुंडीय यज्ञ। अगर आप 108 महाकुंडीय यज्ञ को आप हमारा जो निमंत्रण पत्र देखेंगी, तो उस निमंत्रण पत्र में बहुत सारे विघ्न को, बहुत सारे बाधाएं को हरने वाला ये हवन होने जा रहा है। तो आप देखेंगे ये आयोजक गण के लोग थे यहाँ पर, जिस तरीके से 108 कुंडीय हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है। निश्चित ही 108 ये जो अंक होता है ये बहुत शुभ होता है सनातन धर्म में। आप देखेंगे तो जो सनातन प्रेमी होते हैं वो माला फेरते हैं, उसमें भी 108 दाने होते हैं, और यहाँ पर 108 कुंडीय जो ये यज्ञ किया जा रहा है, इसके चलते यहाँ पे जो आयोजक गण है उनके द्वारा सभी को निमंत्रित किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 7 तारीख को यहाँ पर किस तरीके का माहौल तैयार होता है।